चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम पर लगातार आप पिछले हफ्ते से यूपी के सबसे पिछड़े और सबसे ग्रामीण इलाकों से रिपोर्ट्स देख रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि आपको हम दिखा सकें कि कोरोना की इस जंग में ग्रामीण क्षेत्रों पर किस तरीके से मार पड़ी है और किस तरह से बदहाली का दौर जारी है। लेकिन जब हम इन ग्रामीण क्षेत्रों में गए तो एक और बात जो कि सामने आई है और अब अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी, वो ये है कि ग्रामीणों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर और वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट और डर मौजूद है। मेरा नाम में लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन का डर ग्रामीण इलाकों में बना हुआ है और वैक्सीन से बचने के लिए लोग छिप रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, साथ ही साथ कभी कभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला भी बोल देते हैं। लेकिन लोगों के अंदर इस डर को दूर करने के लिए स्वास्थ्य कर्मी भी मैदान में डटे हुए हैं। मेरा नाम के आलोक सिंह ने नोएडा के जेवर इलाके में नगला जहानू गांव में आशा वर्कर्स से बातचीत की। आशा वर्कर्स लोगों को वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के लिए, साथ ही जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के घरों पर जाकर वैक्सीन लेने के लिए उन्हें राजी करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सुनिए उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैम, एक चीज़ हमें ये बताइए कि क्या चीज़ें आप लोग महसूस करती हैं, क्योंकि आप लोग डेली गांव-गांव जाते हो, कई सारे गांव गए भी आप लोग, क्या लोग बोलते हैं? कारण ऐसा है, न्यूज़ पे जो झूठी खबर आ रही है कि मतलब लहासे दिखा देते हैं न्यूज़ पे, और वो न्यूज़ वाले ही फिर औरतें देख लें तो उनसे डर जाती हैं, तो ये कहती हैं टीका के कारण मतलब ये लोग मर जाते हैं। दहशत फैली हुई है पब्लिक, तो लोगों के अंदर ये है कि टीका लगवाने से लोगों की मौत होती है। ऐसा है क्या? जिस जगहों पर गई वहाँ पर कई लोगों के बुखार भी आया, कुछ इस तरह की चीज़ें? हाँ, जैसे टीका लगने से बुखार आया, किसी के सिर में दर्द है, किसी कुछ है, तो एक दूसरे संपर्क हो जाते हैं कि फ़ोन करते हैं कि टीका लगने से हमारा बुखार आया कोई, तो इससे भी लेडीज़ बहुत घबरा जाती हैं। एक बार जेंट्स तो भी तैयार हो जाते हैं कि टीका लगवाने के लिए, चलो कुछ बात नहीं, पर लेडीज़ है ना घर में कि नहीं उसका ऐसा हुआ था, उसका ऐसा हुआ था, तो इसलिए वो ज़्यादा डर जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम टीका लगाओ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। ये बताइए, आप लोग समझाते क्या हो? हम समझाते हैं कि कोविड का टीका ज़रूर लगवाना है, ये बीमारी से बचा रहा है, और आप इस टीके को, ये सरकार पागल नहीं है, इसलिए टीका बनाया, बहुत पैसे की दवा है, पर वो किसी की बात समझ में नहीं आती है उनके। अगर हम पैरासीटामोल की गोली उनके घर भी सर्वे करने जाते हैं, गोली देते हैं, तो उन गोलियों को भी प्रयास नहीं कर रही हैं कि हम इन गोलियों को नहीं लेंगे, हमें कोई कोरोना के बारे में कोई आपसे दवा नहीं लेनी है। जाँच करने बाहर से अधिकारी आते हैं तो जाँच भी वो नहीं कराती हैं। हम घर घर से एक एक बंदा पकड़ पकड़ के लाते हैं। हम मुनसब डीलर के यहाँ पर लेके आए तो उन्होंने तभी भी नहीं करवा। तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए सरकार को, कि क्या और भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है? हाँ, जागरूक करने की ज़रूरत है कि उनके घर घर हम भी जागरूक कर रहे हैं, उन्हें भी जागरूक। और ये कुछ गलत फहमी जो फ़ोन पे व्हाट्सएप पे गेरते हैं ना, वो गलत फहमी है, गलत है कि जो गलत मैसेज गेर देते हैं कुछ, वो गलत है। और फिर भी हम घर घर जाकर उनको समझाते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, वैक्सीन लगवाओ कुछ। फिर भी कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, जो बाहर रह रहे हैं, गाँव से बाहर निकलने से बाहर रह रहे हैं, उनके समझ में आ रहा है। ये तो हमने आपको सुनाया कि वैक्सीनेशन के काम में लोग लगे हुए आशा वर्कर्स का क्या कहना है, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हमने मेरानाव के इस जेवर इलाके के लोगों से भी बातचीत की और कई लोगों ने इस बात को माना कि ग्रामीणों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं और वैक्सीन लेने के लिए उन्हें मनाना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। साथ ही साथ इन स्थानीय लोगों ने इलाके में जो स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बदहाली है उसके बारे में भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर वो खराब हालत में है, उसके बाहर कूड़े का अंबार लगा हुआ है और गांव के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब हालत ने वैक्सीनेशन के डर की नई समस्या को खड़ा कर दिया है। बताइए कि गांव की स्थिति क्या है? जब इस समय कोविड बहुत तेज़ी से पीक पर था, क्या यहाँ पर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स कुछ आए, कोई टेस्ट वेस्ट हुआ था आप लोग? देखो जी, आए हैं, डॉक्टर भी आए हैं और हमने भी टीकाकरण करवाया 15 जनवरी को। और उसमें बस ये लोगों की ये थोड़ी सी दहशत फैली है, जो वीडियो डाल देते हैं अस्पतालों की, डॉक्टरों की, थोड़ा इस वजह से ये औरतें और से बहकी हुई हैं। ये जो जैसे भाई साहब बता रहे हैं, वीडियो में दिखाते हैं कि कोरोना से अस्पताल की वीडियो भेज रही है कि कोरोना से जो हमें खिड़की निकाल रहे हैं अस्पताल में, इंजेक्शन लगाते में, वही हिसाब से हुआ। लेकिन वैक्सीन लगवाने से या दवाई लगवाने से तो मौत का तो वीडियो कहीं पर नहीं आया या किसी ने डाला नहीं, तो इस तरीके से कैसे? चुम्बक चिपक गई है, वहाँ बाम लगाओ, चुम्बक चिपक रही है, ऐसे भ्रम फैला रहे हैं।
तो चुंबक लग जाती है हाँ चुम्बक लग जाती है वहाँ पे। जब इंजेक्शन लगाते हाँ हैं हाँ हाँ, तो चुंबक लग जाती है तो क्या होता है फिर उसके खराब हो जाता है तो वो खराब हो जावे हाथ किसी तरह की डॉक्टर की सुविधा है यहाँ पर ना। वैसे डिस्पेंसरी है कोई वो प्राइवेट डॉक्टर है, एक आध बैठा हो बेचारा प्राइवेट डॉक्टर है झोला छाप जो ये। अच्छा और सरकारी डिस्पेंसरी है तो ना है जी यहाँ कुछ ना, यहाँ कोई सुविधा ही ना देखो। रास्ता देख लो तुम कैसा हो, रास्ता गंदगी बहुत फैली पड़ी है। हाँ वही हाँ मामलों घना खराब है यहाँ को, गंदगी फैली पड़ी है यहाँ, यहाँ से ज़्यादा और बीमारी फैल रही है उसके कारण और बीमारी फैल- और ज़्यादा फैल सर इसमें थे तो पानी भर जाता है इसमें यहाँ पे। इधर आप जो करोगे तो गाड़ी यहाँ कोई नहीं आएगी, पैदल में निकला जाता है, रास्ता है। कच्चा रास्ता। और इसी कारण से बीमारी और फैलती है चाहे कोई भी बीमारी हो मच्छर हो जाते हैं थे इसमें दो कभी डिस्पेंसरी के लिए आप लोग ने बोला डॉक्टर से मतलब ऊपर अधिकारियों से कि डिस्पेंसरी बननी बोलो जी हमारे यहाँ कोई सुविधा ही ना आवे, हमारे यहाँ के लिए ना कोई सुविधा। कुरैम के नाम से आवे, कुरैम में लग जा। जिस समय कोविड के केसेस कम हो रहे हैं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इस दौरान खासकर कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन लगाना और भी बड़ा सरकार के लिए चैलेंज साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अफवाहों का बाज़ार गर्म है और गांवों में लोगों के अंदर ऐसी धारणाएं हो रही हैं कि अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारी मौत हो जाती है। ऐसी धारणाओं को ख़त्म करने के लिए सरकार क्या करेगी ये देखना होगा, क्योंकि जो एएनएम वर्कर्स हैं और आशा वर्कर्स हैं वो कई सारी जगहों से रिपोर्ट ये कर रही हैं कि उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह लोगों के उनके ऊपर अटैक भी हुए हैं और विरोध का खासकर सामना करना पड़ रहा है जब वो वैक्सीनेशन की बात करती हैं। तो इस समय अगर ये आशा वर्कर फेल होती हैं तो सरकार क्या नए इंतज़ाम करती है खासकर ग्रामीण इलाकों में, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकें। कैमरा पर्सन एजाज हुसैन के साथ मैं मिरर नाव के लिए।